पूर्वी लद्दाख में बढ़ते सीमा विवाद और चीन की तेज होती गतिविधियों के बीच अब भारत ने एलएसी पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात कर दी है, जो पलक झपकते ही दुश्मन जहाजों को ढेर कर सकती है। साथ ही ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, यानी तीनों सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा अग्रिम चौकियों पर फौज और आसमान में लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी गई है। दरअसल सीमा पर चीनी लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर की तेज होती हलचल के मद्देनजर भारत ने भी पूरी तैयारी कर ली है। एलएसी पर जारी तनाव के बीच देश में सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के द्वारा सरकार पर किए जा रहे हमलों का जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि वो चर्चा से नहीं डरते, संसद होगी और 1962 से लेकर आज तक की परिस्थिति पर चर्चा करते हैं। अमित शाह ने यह भी कहा कि देश के जवान सीमा पर संघर्ष कर रहे हैं और सरकार ने भी सख्त कदम उठाए हैं। ऐसे में राहुल गांधी को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे चीन और पाकिस्तान को खुशी हो। बता दें कि राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी का नाम बदलकर सरेंडर मोदी रखा था। इसी पर पूछे सवाल के जवाब में अमित शाह ने संसद में दो हाथ करने की बात कही है। पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक दो हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। मगर जब देश के जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार एक स्टैंड लेकर ठोस कदम उठा रही है, उस वक्त पाकिस्तान और चीन को खुशी हो इस प्रकार के स्टेटमेंट देना किसी ने नहीं किया। बीजेपी की तरफ से राजीव गांधी फाउंडेशन में चीनी फंड लेने के आरोप लगने पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा है कि पीएम केयर्स फंड में चीन की कंपनियों ने करोड़ों रुपए का फंड दिया है। कांग्रेस ने कहा कि चीन के लिए पीएम मोदी के दिल में सॉफ्ट स्पॉट भी है और पीएम केयर्स फंड में चीनी कंपनियों का करोड़ों रुपया आना देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए फंड में शाओमी, पेटीएम, ओप्पो और हुआवे जैसी बड़ी चीनी कंपनियों ने भी पैसा दिया है। महाराष्ट्र को कोरोना वायरस से फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है और इतवार को भी यहां कोरोना के रिकॉर्ड मरीज मिले। राज्य में रविवार को 5,493 नए संक्रमित और 156 मौतें दर्ज हुई। इस बढ़ोतरी के साथ राज्य में अब संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,64,626 हो गए हैं, जबकि मृतकों की संख्या भी बढ़कर 7,429 हो गई है। राज्य सरकार के अधिकारियों के मुताबिक रविवार को 2,330 मरीजों को कोरोना से ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जिसके बाद अब राज्य में महामारी से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 86,575 हो गई है। गुजरात में 73 साल के कोरोना मरीज की मौत के बाद एक निजी अस्पताल पर 77 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। अहमदाबाद नगर निगम ने लापरवाही के आरोप में अस्पताल और उसके मैनेजमेंट पर जुर्माना लगाने के साथ ही एफआईआर भी दर्ज कराई है। एक अधिकारी के मुताबिक 77 लाख रुपए के जुर्माने में 25 लाख अस्पताल पर, 2-2 लाख रुपए बोर्ड के 8 सदस्यों पर और 18 ट्रस्टी पर भी 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की ये राशि कोविड-19 के मरीजों के इलाज में खर्च की जाएगी। दरअसल अहमदाबाद के राजस्थान अस्पताल में 18 जून को कोरोना संक्रमित की उस समय मौत हो गई जब उसे दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा था। मरीज को तत्काल वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत थी, लेकिन अस्पताल का कोरोना गेट खोलने में कर्मचारियों को 20 मिनट लग गए, जिसकी वजह से मरीज की मौत हो गई। एएमसी की तरफ से अस्पताल पर यह कार्रवाई गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद की गई है। दुनिया के कई देश और उनके कई हेल्थ और रिसर्च इंस्टीट्यूट कोरोना वायरस की वैक्सीन की खोज में लगे हैं। इस बीच WHO के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इलाज के लिए जिस वैक्सीन पर काम कर रही है, वह कोरोना वायरस के तोड़ की रेस में सबसे आगे है। WHO के चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि वो जिस स्टेज पर हैं और जितने एडवांस्ड हैं, मुझे लगता है कि वे सबसे आगे निकल रहे हैं। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के फाइनल स्टेज में है। सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि इस स्टेज में पहुंचने वाली वैक्सीन को अब तक दुनिया भर के 10,000 से अधिक लोगों को दिया जा चुका है। इसका ट्रायल ब्राजील, लंदन और साउथ अफ्रीका में भी हो रहा है। WHO ने कोविड-19 पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि वह दुनिया भर के देशों को 2 अरब से ज्यादा टीके उपलब्ध करा देगा, लेकिन यह अभी तुरंत नहीं होने जा रहा है।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सोमवार तड़के एनकाउंटर शुरू हो गया। इस एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। हालांकि अभी तक आतंकियों की पहचान नहीं हो सकी है। एएनआई के मुताबिक सेना को अनंतनाग इलाके के खुलचुहर इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। जानकारी मिलने के बाद जम्मू कश्मीर बल और सेना के जवानों ने ज्वाइंट ऑपरेशन के साथ इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश शुरू की गई। जैसे ही सुरक्षा बल इलाके में पहुंचे, आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हुई। इस मुठभेड़ के साथ ही इस साल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 116 आतंकवादियों को मार गिराया है। इनमें से 38 आतंकी सिर्फ इस महीने ही मारे गए हैं। बिहार में राजधानी पटना समेत कई जिलों में रिकॉर्ड तोड़ मूसलाधार बारिश हो रही है। राज्य में लगातार हो रही बारिश की वजह से महानंदा के बाद अब बागमती और कमला भी लाल निशान को पार कर गई हैं। फिलहाल गंगा, पुनपुन और अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर अभी लाल निशान से काफी नीचे है। शनिवार की देर रात राज्य के कई हिस्सों में काफी तेज बारिश हुई, जो रविवार को दिन में भी जारी रही। इससे कई जिलों में जनजीवन पर भारी असर पड़ा। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में सीतामढ़ी, माधोपुर, पूर्णिया, मोतिहारी, सुपौल और ऐसे ही कई जिलों में 2 से 3 दिनों तक इतनी मात्रा में बारिश दर्ज नहीं की गई थी। मौसम विभाग का कहना है कि अभी मानसून ट्रफ हिमालय के तराई क्षेत्र की ओर है। इस वजह से उत्तर बिहार और सीमांचल के इलाकों में भारी बारिश की स्थिति बनी रहेगी। भारत के सेलिब्रिटी शेफ विकास खन्ना का इन दिनों एक टीवी चैनल को दिया जवाब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। विकास अमेरिका में है और वो वहीं से भारत में लोगों को भोजन उपलब्ध करवाने में मदद कर रहे हैं। उनके इन प्रयासों पर ही एक टीवी शो में पूछा गया कि भूख को लेकर आपकी समझ भारत से आई होगी, तो इसके जवाब में विकास बोले कि मैं अमृतसर में पैदा हुआ और पला बड़ा। वहाँ बड़े कम्युनिटी किचन में सबको खाना मिलता है, जहाँ पूरा शहर खा सकता है। लेकिन मेरी भूख की समझ न्यूयॉर्क से आई। मेरे जैसे के लिए अमेरिका में ऊंचे सपनों के साथ आना आसान नहीं था और 9/11 के बाद तो हमें जॉब मिलना और भी कठिन था। जब मैं न्यूयॉर्क आया तो संघर्ष के दिनों में यहाँ मैंने भूख का सही मतलब जाना। विकास का ये जवाब अब सुर्खियां बटोर रहा है। दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया ने बेरोजगारों को एक राहत भरी खबर दी है। कंपनी ने रविवार को ऐलान किया कि वो करीब 20,000 अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी। ये भर्तियां देश के अलग अलग शहरों नोएडा, कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़, इंदौर, भोपाल, लखनऊ, हैदराबाद, पुणे, कोयम्बटूर, बेंगलुरु में जल्द की जाएगी। इसमें से अधिकतर पोस्ट अमेजन के वर्चुअल कस्टमर सर्विस प्रोग्राम के तहत होंगी, जिसमें कोरोना महामारी के चलते कर्मचारी घर बैठे काम कर सकते हैं। दरअसल कंपनी का अनुमान है कि अगले 6 महीने में कस्टमर ट्रैफिक तेज़ी से बढ़ेगा, जिसके लिए उसे पहले से ज़रूरी तैयारी करनी होगी। इसके पहले मई महीने में भी कंपनी ने वेयर हाउसिंग और डिलीवरी नेटवर्क के लिए 50,000 अस्थायी नौकरियां देने का ऐलान किया था।